Hello बच्चों, the question is gene pool of a population tend to remain stable if the population is large without large scale mutation, without migration and with option A random mating, moderate environmental changes, natural selection, reduction in predator। बच्चों, अगर किसी पॉपुलेशन में अगर हमको जीन पूल को स्टेबल रखना है, किसी पॉपुलेशन में अगर हमको जीन पूल को स्टेबल रखना है मतलब पॉपुलेशन काफ़ी मतलब पॉपुलेशन में अगर हमको जीन पूल अगर स्टेबल रखना है तो बच्चों हम लोग कैसे स्टेबल रख सकते हैं उसको मतलब उसको कैसे स्टेबल रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए और ना ही रैंडम मैटिंग होना चाहिए एंड विथ रैंडम मैटिंग नहीं होना चाहिए बच्चों। एंड विथ रैंडम मैटिंग अगर ये सब चीज़ है तो बच्चों जीन पूल किसी भी पॉपुलेशन का स्टेबल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और कुछ अगर हम हार्डी विनबर्ग के बारे में बात करें तो आइए उसको देखते हैं। जो 5 फैक्टर दैट अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। बच्चों अगर इक्विलिब्रियम में रहना मतलब पॉपुलेशन को अगर स्टेबल रहना है तो उसमें सबसे पहले जो हार्डी विनबर्ग साहब क्या बोलते थे कि ना ही कोई जीन माइग्रेशन हो, ना कोई जीन फ्लो हो, ना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, ना ही म्यूटेशन हो, ना ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो और ना ही नेचुरल सिलेक्शन हो। तो ये सब फैक्टर्स जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। मतलब हार्डी विनबर्ग सिंपल सा ये कहता था अगर किसी पॉपुलेशन को अगर स्टेबल लाना तो ये पांचों चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखते हैं क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। रैंडम मैटिंग, यस, अगर पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, काफ़ी लार्ज, विदाउट लार्ज स्केल म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए एंड विथ रैंडम मैटिंग नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, मॉडरेट इन्वायरमेंटल चेंज नो, नेचुरल सिलेक्शन नो, रिडक्शन इन प्रीडेटर्स नो। तो बच्चों द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।